अभी एक वीडियो क्लिप और वायरल हुई थी जिसमें आप हेलमेट लगाए हुए हैं। हेलमेट तो देखिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। अब मैं ऐसी ऐसी जगह बुलडोजर चल रहा था बाबा। तो भैया हमारा ये कहने मतलब कि अगर हम कहीं जाएंगे तो हेलमेट तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। हम हेलमेट लगाते रिवॉल्वर लगाए रहते हैं। आपसे बता दें रात दिन में मेरे जो बच्चे झंडा पोस्टर तो 4 की ड्यूटी दिन में रहती, झंडा पोस्टर बैनर लगाना, और 5 बच्चे जो मेरे थे और रात में कौन झंडा पार रहा है, कौन वो कर रहा है, कहाँ झंडा लगना है, कहाँ जाना है। तो फैमिली का ये फायदा हुआ कि मैं पहला चुनाव अच्छा लड़ गया, दूसरा अब इस वाले चुनाव में भी मैं ये तो हमारी क्या कहते हैं पूरा हमारा पार्टी लड़ी और सभासदी में तो अपना व्यवहार रहता है और इसमें तो पूरी पार्टी है, लेकिन परिवार का होना। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों सिलेक्ट करी? आप दूसरी पार्टी सिलेक्ट कर लेते हो उस समय नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दौर नहीं था। मैं आपको बता दूं नहीं था। अब आपको बता दूं जहाँ से मैं मेरे माँ बाप, क्योंकि मेरे ससुराल में तो राजनीति थी, हमारे मायके में राजनीति थी, तो हमारे यहाँ सब वही थी। मुख्यमंत्री जी से याद है आप जो है मोदी जी को ज्यादा पसंद करते हैं कि योगी जी को? हमारे लिए सर्वोपरि है हमारे मोदी जी और योगी जी, क्योंकि वो पूरा देश की रक्षा कर रहे हैं। पूरे देश की रक्षा अगर कोई कर रहा है तो मोदी जी, पूरे प्रदेश की अगर कोई रक्षा कर रहा है तो हमारे योगी जी मुख्यमंत्री अभी हमने देखा नहीं, हमने भी बहुत लोगों। आपका एक वीडियो जो है फाइल फेंकने वाला जो नहीं वो था अभी शुरू हुआ था। ये हमने कहा था कि अप्रैल से ही अपना नाला सफाई करा दीजिए, तो वो उसने कुछ नहीं किया था, कहा था मैं भूल गया था। उन्होंने कहा जब तुम भूल गए तो हमारे पास फाइल क्यों है? तो मैंने फाइल वो तो हमने इसे उछाल के इसके पास फेंका, लेकिन अब आप लोग वो दिखा देते। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज की जो हमारी मेहमान है प्रमिला पांडे जी हैं, कानपुर शहर से मेयर हैं दूसरी दफा, और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई मेयर चर्चित है तो हमारी कानपुर की मेयर है। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे और आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और आज आपकी मतलब एक जीवन परिचय जानना चाहते हैं कि भाई आपकी शुरुआत कहाँ से हुई पॉलिटिक्स की, आप कानपुर शहर में कब आई? देखिए मैं कानपुर से 300 किलोमीटर पूर्व की तरफ, मैं एक जिला जौनपुर है जी, और जौनपुर में एक छोटा सा गांव है बिलौना, और हमारी तहसील मड़ियाऊ है और गांव मेरा बिलौना है, जिला मेरा जौनपुर है, जहां पर मैं एक किसान परिवार के घर में मैं पैदा हुई। जी। मेरे पिताजी जिम्मेदार थे और अच्छी हमारी जिम्मेदारी थी। मेरी शादी हमारे घर से करीब 14-15 किलोमीटर दूर सिकरारा के बगल में जौनपुर में ही एक गांव पाड़ेपुर है, वहीं मेरी शादी हुई। जी। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई और सन 76 से मैं कानपुर में 76 में कानपुर आ गए? 76 में मैं कानपुर आ गई थी। हमारी ज्वाइंट फैमिली है ससुराल में। जी। मेरे हस्बैंड 5 भाई हैं थे और मेरे ससुर थे, मेरी सास नहीं थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। अच्छा। तो मेरी 4 जेठानियां थी जिन्होंने कभी हमें ये नहीं महसूस किया मेरी सास नहीं है। चाहे मेरी जो गांव रहती थी बड़ी वाली हमारी जेठानी, चाहे ये तीनों जो हमारे साथ रहती थी। तो मैं शहर में आ गई, लेकिन मेरा गांव से हमेशा लगाव रहा। मैं गांव तब भी आज भी अभी भी जाते हैं, महीने में एक बार मेरा गांव जाना होता है। मेरा गांव में ससुराल में भी है, मेरा मायका तो आपको मैंने बता ही दिया था। हमारा जो बाल जीवन है वो बड़े राष्ट्रीय साथ से गुजरा, क्योंकि जिम्मेदारी थी। हमारे मायके में घोड़ा भी था, हाथी भी थे, ट्रैक्टर भी था, और क्या कहते हैं और 4 व्हीलर में तो हमारे यहाँ ट्रैक्टर थे। मेरे ताऊ जी के पास मोटरसाइकिल थी, मेरे ताऊ जी के पास असलहे थे, बंदूक भी थी उनके पास, राइफल भी थी उनके पास। तो बाकी क्योंकि हमारा जो मायका है वो एकदम नदी के किनारे है, मेरे यहाँ से 700 मीटर पर नदी है और बहुत जंगल है, तो जिससे हम जंगल में हम लोग अपना विचरण करते थे। और मेरी माँ जो अभी दुनिया में नहीं है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी,
लेकिन मेरी माँ उन जवानों में, हम 4 बहन और 2 भाई हैं, मेरी माँ उन जवानों में हमको पढ़ाया, जबकि 5वीं क्लास तक हम लोग अपने क्लास में अकेले लड़की पढ़ी। ये मेरी माँ का देन है। मेरी माँ ने हम लोगों को पढ़ाया। और मैं 9th में थी या 10th में थी जब मेरी शादी हो गई। हम लोगों के यहाँ शादी होती है, फिर हम लोगों का गौना होता है। हाँ। तो शादी तो हमारी 74 की है, लेकिन मेरा गौना 76 का है। इसलिए मैं शहर को देखते हुए मैं बोलती हूँ कि मैं 76 में है। तो क्या कहते हैं, फिर हम अपने ससुराल आ गए। ससुराल से मैं 2 साल गांव रही। फिर उसके बाद मैं कानपुर आ गई। कानपुर चूंकि ज्वाइंट हमारी फैमिली थी। हमारे हस्बैंड रजिस्ट्री ऑफिस में काम करते थे, हमारे जेठ भी रजिस्ट्री ऑफिस में थे। हमारे यहाँ सब गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे ससुर भी गवर्नमेंट जॉब में थे। और ये 5 जो हमारे भाई थे, ये 2 हमारे बड़े, सबसे बड़े जेठ और उसके बाद वाले जेठ विक्टोरिया मिल में काम करते थे। और हमारे क्या कहते हैं कि हम यहीं रह गए। और नेतागिरी में 85 मेरे गुरु थे सुंदरान त्रिपाठी। कौन गुरु थे आपके? सुंदरान त्रिपाठी थी, जीएनके में वो पढ़ाते थे, क्योंकि वो आजमगढ़ के थे। और मैं 85 से मैं भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हूँ। 85 में? 85 में मैं सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य। और 89 से मैं पूरा सक्रिय हूँ। 89 में हम तब से पोलिंग एजेंट बन रहे जब हमारे द्रोण जी पहला चुनाव लड़े थे। अच्छा। और लोकसभा का दुर्भाग्य रहा, उस बार हम लोग हार गए थे। लेकिन हम तब से हरसन पोलिंग पर मैं पोलिंग एजेंट बनी पहली बार। अच्छा। और मेरी तब बहुत कम उम्र थी जब हम बने थे। मेरी पूरी उम्र हमारे साथ से ऐसे रही होगी 24-25 साल, 26 साल। 24-25 साल की उम्र में इतना सक्रिय। तो हम क्या कहते हैं सक्रिय सदस्य ये रहे। क्या कहते हैं 89 में लड़े थे, तो लड़के 20 ऐसे थे, 25-26 साल, 27 साल के। तो फिर हम पोलिंग एजेंट बने। फिर एक दिन गुरुजी आए। तो हमारे यहाँ पर्दे का बड़ा सिस्टम था। तो हमारे यहाँ गुरुजी आए तो बोले कि वो हमारे एक भांजा रहता था, तो उसके दोस्त थे, तो उसने वो भी हमें मामी कहते थे। तो आए तो कह रहे कि मामी से आप कह दो कि जो सिविल लाइन का बूथ है महिला मोर्चा वो देखें, मंडल का। तो हमारे यहाँ पर्दा था, तो हम जब आए तो हम पर्दा किए थे। तो हमने गुरुजी पर छुआ, हमने बैठे। तो उन्होंने कहा कि तुमको हम सिविल लाइन मंडल में रख रहा हूँ। तो हमारे कहने से पहले मेरी जेठानी जो थी उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अच्छा, जेठानी जो थी आपको हाँ, खूब सपोर्ट करती थी? मेरी जेठानी कहे ठीक है रख लीजिए। तो उन्होंने हमको रख लिया। तो हमारा जो छोटा वाला बेटा है जो अनुराग पांडे, जो बार काउंसिल का सदस्य है, वो छोटा सा था। अच्छा। तो फिर उसके बाद में महिला मोर्चा में आ गए। महिला मोर्चा में बूथ पर आए, समझिए आप मंडल में आए। हमने मंडल में काम किया महिला मोर्चा। फिर हम जिले में आ गए, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हो गए। फिर हम 95 फिर राम जन्मभूमि का सब मैटर चला, उसमें हम एकदम सक्रिय थे। मंदिर गिर रहा था, हम पुष्पा टंडन और कई महिला हम लोग वहाँ थे। क्या हुए थे? वहाँ थे, हाँ, अयोध्या थे। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद में काम करते रहे। काला बच्चा की जब मौत हुई उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के साथ लिया। काला बच्चा की जब मौत हुई थी तो हमारे लाठी लगी थी तो पैर टूट गया था। तो स्वर्गीय कल्याण सिंह और सद्य कलराज जी आए थे, हम लोग सर्किट हाउस में। तो कहने मतलब काम किया। उसके बाद 95 में चुनाव हुआ नगर निगम का, तो पार्टी ने हमको सिविल लाइन वार्ड 52 से चुनाव टिकट दिया। हमारे गुरुजी लड़े थे 89 में, गुरुजी लड़े थे, वो पार्षद थे। फिर उन्होंने 85 में उसी सीट से, सामान्य सीट से हमको टिकट दिया गया। 95 में मैं चुनाव जीत के आई। फिर मैं दोबारा फिर चुनाव लड़ी उसी वार्ड से, फिर मैं जीत के आई। तो 2 बार 10 साल में पार्षद रही। फिर उसके बाद मैं महिला मोर्चे की अध्यक्ष रही नगर की। फिर उसके बाद मैं कमेटी में रही। अध्यक्ष से पहले मैं राकेश सोनकर अध्यक्ष थी, तो मैं उपाध्यक्ष थी। मैं मेन बॉडी में भी रही, फिर मैंने प्रदेश में भी रही। फिर मैं ऐसे काम करती रही। फिर उसके बाद 2007 में मैं महिला मोर्चे का अध्यक्ष हो गई। अध्यक्ष के बाद से हमारे पास कोई पद नहीं था। अच्छा।
लेकिन मैं निरंतर काम करती रही, निरंतर काम करती रही। मैंने काम नहीं छोड़ा, काम मैं करती रही। फिर पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास करके 2017 में 17 में मौका दिया मुझको मेयर के अच्छा, थोड़ा सा हम इस पे जाएंगे। जब आप छोटी रही होंगी, है ना, तो बचपन में क्या सोचा था भाई क्या बनना है? देखिए, बचपन में तो हम लोग गांव के हैं। हाँ। गांव में हम लोग की इच्छा ये होती कि अभी का अब यहाँ है, शादी हो जाएगी, गांव जाएंगे, गांव में रहना है। तो उस हिसाब से हम लोग गांव की पूरी तैयारी। लेकिन मैं जब पढ़ती थी तो पढ़ाई कहाँ से करी? मैं जौनपुर से। जौनपुर नहीं, जौनपुर से 8वीं 9वीं तक। किस स्कूल से करी है? मेरा एक बेसिक स्कूल था 5वीं तक। वो हमारे घर से करीब 1.25 किलोमीटर में था। अच्छा। हम लोग वहां जाते थे पढ़ने के लिए, दोपहर में खाना खाने आते थे, फिर जाते थे। फिर 5वीं तक वहां पढ़े हम। फिर एक जनता इंटर कॉलेज है मेरा, जनता इंटर कॉलेज बरसठी है। तो मेरा भाई जो था मुझसे जो बड़ा था, वो 9th में था, और मेरे ताऊ जी के लड़के थे वो उसमें थे 12 में थे, और मैं 6 में थी। तो हम लोग, क्योंकि हमारे घर से वो कम से कम 10-12 किलो। आप कितने भाई बहन थे? हम तो 4 बहन 2 भाई थे। आप मतलब किस नंबर में थे आप? हम तो थे हम तीसरे नंबर, नीचे से दूसरे नंबर पे। तो हम पढ़ते थे। जैसे हमारे बगल में नदी है तो हमारी तैराकी थी। हमारे पिताजी के पास घोड़ा था तो हम लोग घोड़सवारी भी जानते थे। हमारे ताऊ जी के पास बंदूक था तो हम बंदूक भी चलाना जाते थे। बंदूक भी चला लेती हैं? हाँ, चलाते थे। और हमारे पिताजी के पास ट्रैक्टर था। तो हमारा जो ट्रैक्टर चलाता था, तो देखो वहाँ जमीनें हम लोग कैसे 20 बीघा एक साथ है। तो पता चला वो ट्रैक्टर यहाँ से वहां तक जाना लौटना है। तो कभी स्कूल से आते थे, हमें याद है जब मैं 8th में थी, आते थे उससे कहते थे भैया घर पे नहीं बताना, हमें जरा सिखा दो भैया। तो उसको हटा के बड़े बगल में बैठ जाता था। तो चूंकि ट्रैक्टर भागता तो है नहीं, अब यहाँ से सीधे जा रहा है, उतनी दूर जाएगा, फिर उसे मोड़ो लाओ। तो ट्रैक्टर चलाना मैंने अपने मायके में सीखा था। इसलिए जब मैं यहाँ आई तो जब मेरे पास जीप थी तो मैं जीप प्रॉपर जीप चला लेती। कभी घर में किसी ने जो है विरोध तो नहीं जताया कि भाई? नहीं, विरोध इसलिए नहीं जताया। विरोध कौन जताता? हमारी जेठानी थी, मेरे 3 बेटे थे, 3 बेटियां थी। हमारी जेठानी सब देखती थी। और हमारी ज्वाइंट फैमिली, आज लोग सोचते ना, पहले की जो कल्पना थी हमारे भारत की, वो ज्वाइंट की थी। हाँ, ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट, आप गाँव में अगर कभी आप गए होंगे, आप भी जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, पहले हर घर में 10 आदमी 15 आदमी जरूर। हमारे यहाँ भी ज्वाइंट रहा, बट बाद में जो है अब सेपरेट हुआ। अब क्या है, अब हम तो कई घर ऐसे जाते हैं, माँ बाप खाना ऊपर बनता, बेटे बहू खाना नीचे में अलग। आज भी मैंने कई घर ऐसे देखे। तो हमारा क्या कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली वहां भी थी। मेरे पिताजी जी थे, मेरे ताऊ जी थे, हम लोग वहां भी। ससुराल में मेरे जब हम आए तो हम 5 लोग थे। तो हमारे बड़े जेठ हैं, उनके क्या कहते हैं कि 4 बच्चे उनके थे। दूसरे वाले के जो थे उनके भी 5 बच्चे थे। जो हमसे तीसरे नंबर उनके 4 थे। जो दूसरे हमसे बड़े थे उनको भी 3 बच्चे थे। तो कहने में हमारी ज्वाइंट फैमिली थी। तो हमको जो आदमी सोचता ना, ज्वाइंट फैमिली में जितना आनंद है उतना दुनिया का स्वर्ग अगर कहीं है तो ज्वाइंट फैमिली। आज मैं अगर हूँ, मैं आपको बता दूं, पहला चुनाव मैं लड़ी थी, मेरा पूरे चुनाव में 20,000 रुपए लगे थे। मेरे 9 लड़के हैं, 4 लड़के जो हैं दिन में काम करते थे और 5 लड़के रात में काम करते थे। मतलब फैमिली इतनी बड़ी थी, वही सारा सहयोग करते। आपसे बता दें, रात दिन में मेरे जो बच्चे झंडा पोस्टर, तो 4 की ड्यूटी दिन में रहती, झंडा पोस्टर बैनर लगाना। और 5 बच्चे जो मेरे थे, और रात में कौन झंडा पार रहा है, कौन वो कर रहा है, कहाँ झंडा लगना है, कहाँ जाना है। तो फैमिली का ये फायदा हुआ कि मैं पहला चुनाव अच्छा लड़ गया, दूसरा इस वाले चुनाव में भी मैं विधायक। ये तो हमारी क्या कहते हैं, पूरा हमारा पार्टी लड़ी, और सभासदी में तो अपना व्यवहार रहता है, और इसमें तो पूरी पार्टी। लेकिन परिवार का होना बहुत जरूरी। हम अपने पर आज की तारीख में हम लोग 35 लोग हैं। मेरी 9 बहुएं हैं। एक बहू रहती है, क्या कहते हैं, गांव में रहती है, बड़े भाई साहब की जो बहू है। अब ये एक हमारी जो बीच वाली बहू है, चूंकि बेटा मेरा आज तक में काम करता है, तो मेरी बहू एक गाजियाबाद रहती है। बाकी 7 बहू मेरे साथ रहती हैं।
और इतने आराम से खाना, मेरे यहाँ सिर्फ बर्तन मांजने का नौकर है, सारा काम मेरी बहू करती। इतनी जल्दी खाना बन जाएगा कि 2 घंटे में खाना बना, खाओ पियो, अपना मस्ती काटो, कोई टेंशन नहीं। खाने में आपको सबसे बढ़िया क्या पसंद है और बनाती सबसे अच्छा देखिए खाना हमारे यहाँ, देखिए ज्वाइंट फैमिली का यही मतलब है। ज्वाइंट फैमिली में जो बना सबको खाना पड़ेगा। जैसे हमारे 9 लड़के हैं, ये हमारा कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। मेरे नाती पोता वो भी नहीं कह सकते कि मुझे ये पसंद है। अब हाँ, आधुनिक जमाना जो आ गया है, ऑनलाइन कर लिया, मुझे पता भी नहीं चलता वो आ गया है, वो आ गया सामान। लेकिन जहां तक हमारे बच्चे थे, 9 बच्चे और मेरी 13 लड़कियां थी। 2 लड़कियों की शादी तो हमारे जेठ मेरे ससुर ने किया था, बाकी 11 शादियां हमने की। और सब आनंदेश्वर बाबा की कृपा से मेरी सारी बेटियां 3 बॉम्बे में है, 1 बनारस में है और 1 दिल्ली में है। एक मेरी खुद की बेटी है, समझिए हमने 95 में शादी की थी और आज वो अमेरिका में है। 97 से अमेरिका, मेरा पोता है वहाँ अपना, अब खुद की उसकी फैक्ट्री है, दामाद काम करते हैं। मतलब सब सेटल्ड है सब मेरे अब वो जो 2 शादी मेरे जेठ ने किया था, वो तो उन्होंने गाँव में किया था। उन लोग दोनों बिटिया ने गाँव में अपने जीवन काट दी। एक की तो डेथ हो गई, दामाद की भी, लड़की की भी। एक मेरी बड़ी वाली लड़की है, गाँव में रहती है, अपने खुश है गाँव में। तो हम ज्वाइंट फैमिली से अपने खुश है। बहुत खुशी मिली। मेरी बहुएं इतनी अच्छी हैं कि अगर मैं कहूँ कि ये धूप में खड़ी हो, धूप में खड़ी है। यहाँ तो जाना सास वाला रोल आप कभी निभाती नहीं, मैं कभी नहीं निभाती क्योंकि हमारी जो पहली बहू आई है, वो तो मेरे शादी से 7-8 साल बाद आई है, बस। अच्छा। हाँ, वो तब आई है वो। तो मेरा कहने का मतलब ज्वाइंट फैमिली मैं खुश हूँ। और राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी ने हमको बहुत दिया, मेरे ऊपर बहुत विश्वास जताया। और उससे ज्यादा अगर किसी ने विश्वास जताया तो कानपुर की जनता ने हमें प्यार दिया और हमको 2 बार चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों सिलेक्ट करी? आप दूसरी पार्टी सिलेक्ट कर लेते, उस समय नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दौर नहीं था। मैं आपको बता दूं, नहीं था। अब आपको बता दूं, जहां से मैं हूँ, मेरे माँ बाप, क्योंकि मेरे ससुराल में तो राजनीति थी नहीं। हमारे मायके में राजनीति थी, तो हमारे यहाँ सब वही थी। अच्छा, भाजपा में ही थे पहले? नहीं, भाजपा में नहीं थे, सब कांग्रेस में थे। कांग्रेस में? क्योंकि मेरे पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे। हमारे पिताजी, कभी आप आइएगा, मैं फोटो दिखाऊंगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ घूमते थे। लेकिन मैं उसी घर में, तो आप वहीं से इंस्पायर हुई ना? मैं उसी घर में, हमारे यहाँ दीनदयाल जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े थे, बरसठी से, हमारे जौनपुर से। तो तब जनसंघ दिया हुआ करता था। तो हमारे एक ताऊ जी थे, उनका नाम था शाम जी चचा ताऊ। वो मढ़ा था, गांव से भरे, वही ऑफिस हुआ करता था। मैं स्कूल से आती थी, मैं भाग के वहां जाती थी। तो दीनदयाल जी ने हमको ये दिया वाला दीपक मेरे फ्राक में लगाया। तो उन्होंने पूछा किसकी बिटिया है? अरे सामने उन्होंने बताया वो रहते हैं, वो हमारे पिताजी का नाम बताया। तो कहने का मतलब कि हमारे, लेकिन मैं जब वहां से आई तो मेरे जो सबसे बड़े जेठ थे पांडे जी के भाई, उस संघ में भी काम करते थे कानपुर में। और उन्होंने यहाँ पर कई लोगों को चुनाव लड़ा, जैसे तलवार जी उन्होंने लड़ाया, जैसे भोला थे उनको क्या कहते हैं सभासदी लड़ाया, वीर सिंह थे उनको लड़ाया। तो हमारे जेठ यहाँ आने के बाद मेरा पूरा परिवार उसमें संघ में था। और क्या कहते हैं, और जब मैंने समझा तो भारतीय जनता पार्टी से कोई, कभी कभी अखबार पढ़ते थे तो कांग्रेस के बारे में पढ़ते, तब कांग्रेस ही थी। लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी, तब मैं पढ़ा करती थी कि यहाँ हमारे यहाँ पार्टी में बहन जी आइए छोड़िए, इतना अच्छा व्यवहार महिलाओं का, जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में किसी पार्टी में। ये तो मैं डंके की चोट में करना, क्योंकि मैंने अटल जी के साथ काम किया। अटल जी मेरे गेस्ट हाउस में आए, ब्रह्मदत्त जी थे, टंडन जी थे, राजनाथ सिंह भाई साहब थे, ओम प्रकाश जी थे, और वो गुप्ता भाई साहब जो मुख्यमंत्री बने ये थे। कहने मतलब हम लोग तो वहीं से, कलराज जी भाई साहब थे, हम लोगों ने तो वहाँ काम किया। मुख्यमंत्री जी से याद आया, आप जो है मोदी जी को ज्यादा पसंद करते हैं कि योगी जी को? हमारे लिए सर्वोपरि है हमारे मोदी जी और योगी जी, क्योंकि वो पूरा देश की रक्षा कर रहे हैं। पूरे देश की रक्षा अगर कोई कर रहा है तो मोदी जी, पूरे प्रदेश की अगर कोई रक्षा कर रहा है तो हमारे योगी जी। योगी जी मुख्यमंत्री अभी हमने देखा नहीं, हमने भी बहुत मुख्यमंत्री। एक वाकया बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आप राइफल लेके जो है जेसीबी में, तो वो क्या रहा?
नहीं वो तो अपना हमारे पास नॉर्मल चाची वाला बड़ा नहीं, उसके लिए तो देखिए मैंने जब राजनीति चालू किया तो जो स्थिति है तब तो महिलाएं निकलती नहीं थी, तो पहले मैंने स्कूटर खरीदा 89 में, कनेडी घाटा लिया, ये 13,000 कुछ समथिंग की पहली बार लिया हमने। और हमारा लाइसेंस था ही रिवॉल्वर का, हमने रिवॉल्वर थी हमारे पास पहले से ही जो है। हाँ, हमने अपनी व्यवस्था कर ली थी। रिवॉल्वर इसलिए मैं हमेशा लगाती थी कि हमारा इतना बड़ा परिवार था, लेकिन मैंने अपना राजनीतिक सफर अकेले शुरू किया। अच्छा। मैं अकेले जाती थी, मेरे साथ मेरा भांजा था, चंचल नाम था, चंचल तिवारी, चंदबली तिवारी, वही अपना पार्टी उर्टी मिल जाता, नहीं तो मैं अकेले जाती थी। और हमेशा से मैं अकेले सफर में जाती, मैं कोई हमें मिल गया तो और फिर मैं उसी स्कूटी से हमने अपना किसी से मतलब। कोई ऐसा बड़ा दौर रहा मतलब संघर्ष का जिसमें बहुत लाठी डंडे खाने पड़े? संघर्ष का था हम लोग, भारतीय जनता पार्टी बड़ा, भारतीय जनता पार्टी में हम तो लाठी डंडे खाते चले, हाथ में अब भी गुल्ला है जो दिल्ली में पड़ा था, काला बच्चा वाले में दोनों पैर की उंगली टूट गई थी। और जब लखनऊ में हुआ था जिसमें सदे हमारे राजनाथ सिंह भैया के सर में खून लगा था, सर फट गया था, वहां हम लोग मौजूद थे लक्ष्मण बाग में। हम लोग तो संघर्ष ही किया, कई बार हम लोग जेल गए, छोड़े गए। एक बार हम लोग वहाँ कितनी दफा जेल गए? जेल तो हमसे 7-8 बार गए होंगे, गए आए, छूट गए, जेल के ताले टूट गए, हम लोग छूट गए। कहने मतलब एक बार तो हम लोग छोड़ दिए गए थे, इधर कहीं प्रेमपुरा किसी स्कूल में छोड़ दिया गया, तो हम लोग 2:30 बजे रात आए, गाड़ियां लेकर हम लोग आई। तो कहने मतलब संघर्ष हम लोग अभी कोयला मंत्री के हम लोगों ने जब किया था तो 2-3 कार्यकर्ता मेरे घायल हुए थे। और उसमें क्या कहते हैं, नंदलाल चौराहा पर मेरे गुरुजी का लाठी चार्ज हुआ था, सर फट गया था, तो उनको हम लोगों ने अंदर छुपाया चूनी भूसी के, उसमें पीएसी आ गई। तो संघर्षमय जीवन हम लोगों का खूब रहा, संघर्ष किया हम लोगों ने, खूब संघर्ष किया। अब तो खाली ठीक है, अब तो 3 इंजन हो गए। हाँ, ट्रिपल इंजन है, मैं काम करने में कोई दिक्कत नहीं। काम जैसे 17 में आप पहली दफा जब मेयर बनी तो सबसे ज्यादा मन में क्या था कि हम कानपुर देखिए नहीं, मेरा शुरू से स्वभाव रहा, मैं पार्षद थी तब भी, अगर पार्टी कभी हमको मौका देगी तो मैं अपने शहर की अच्छे से सेवा कर पाऊंगी। मैं बाबा के यहाँ 82 से जा रही हूँ। अच्छा। आनंदेश्वर बाबा 82 से बाबा से मैं हमेशा यही मानती थी कि हमें इस काबिल बने कि मैं शहर की पूरी सेवा कर सकूं। तो बाबा ने अच्छा हमें प्लेटफार्म दिलवाया, क्योंकि पार्षद और मेयर एक ऐसी पोस्ट है जो सबकी सेवा कर सकता है। हाँ। और लोग सुबह से लेके शाम तक पूछते रहते, चाहे मेयर हो चाहे पार्षद। हम मेयर हैं, हमें पूरे शहर की सेवा करने का मुझे मौका मिला। जब आप पहली दफा लड़ी तो जैसे कानपुर का समीकरण क्या है, मतलब हिंदू वोट बैंक ज्यादा है कि? देखिए वो समीकरण सब वो तो पार्टी समझिए। हाँ। पार्टी ने हमको लड़ाया और जनता ने हमको। समीकरण आपके लिए नहीं मायने रखता है? हम समीकरण देखिए, हमारे अगर देखा जाए, मोदी जी कहते सबका साथ सबका, आप काम करो, तो हमें नहीं लगता कोई बहुत मायने रखता है। आपका एक वीडियो जो है फाइल फेंकने वाला जो नहीं, वो था अभी शुरू हुआ था। हाँ। ये हमने कहा था कि अप्रैल से ही अपना नाला सफाई करा दीजिए, तो वो उसने कुछ नहीं किया था, कहा था मैं भूल गया था। उन्होंने कहा जब तुम भूल गए तो हमारे पास फाइल क्यों लाए? तो मैंने फाइल वो तो हमने इसे उछाल के इसके पास फेंका, लेकिन अब आप लोग हो उसको दिखा देते हो। मतलब डांट खूब लगाती है अगर कोई शहर में काम नहीं करता। नहीं, अब देखो, अब डांटने का अब सब अम्मा कहते हैं, थोड़ा इसका भी असर है। अम्मा लोगों को क्रोध भी ज्यादा आ जाता बच्चों के ऊपर, वैसे अगर अम्मा कहता है तो उसी हिसाब से अपना काम भी है। तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करने का अच्छा तरीका। मैं सुबह 10 बजे निकल जाती हूँ, मैं अपने यहाँ 10 बजे निकली हूँ, घर जाने का मेरा कोई टाइम नहीं है, मैं घर जाऊँ। अभी आप रहती वहीं है जहाँ वो जो पुराना घर था, जो पतली सी गली है? हाँ, एक बार हम गए हुए, मकान है हमारे पास, लेकिन मैं रहती वहीं पे। अपनी पर्सनल लाइफ और राजनीति कैसे मैनेज करते? देखिए, हमारा सब भगवान प्रभु है। राजनीतिक लाइफ ये है कि आप निकलिए, जाइए, काम करिए। बच्चे हमारे सब सेटल हैं, हमारा बड़ा बेटा भी नौकरी करता है, हमारा दूसरा वाला बेटा नौकरी करता है, हमारा तीसरा बेटा बार काउंसिल सदस्य है, एक बिटिया मेरी अमेरिका में है, छोटी वाली बिटिया मेरी नौकरी करती है, बड़ी वाली बिटिया भी हमारी काम करती है। तो कोई मतलब नहीं, सब अपने में एंगेज है।
राजनीतिक गुरु कौन रहे आपके? सुंदरानी त्रिपाठी जो नहीं है, स्वर्गीय सुंदरानी। अच्छा, वो नहीं। कानपुर शहर में सबसे ज्यादा आपको कौन सपोर्ट करते थे अगर राजनीति में हम बात करें? हम अपने काम पे हैं, मैं काम करती हूँ, मुझे सब मानते हैं, कोई भी है, हमें जो भी, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो। बहुत लोग विरोध भी करते हैं, उनके लिए हमारा क्या कोई विरोध नहीं करता, न सांसद विरोध करता, न क्या कहे विधायक, क्योंकि हम अपने काम से काम रखते हैं, हम अपना काम करते हैं। सांसद जो कहेगा उसका काम करेंगे, विधायक कहेगा उसका काम कहेंगे, पार्षद तो कहे, जनता जो कहती हो तो सर्वोपरि है। अभी हमने पिछली कार्यकाल में एक एक घर गए थे, जब मैं पुरुष से हमने कहा था मैं जीतूंगी, फिर से मैं वैसे ही आऊं जैसे मैंने वोट मांगा था। 7 महीने में रोज 1 घंटे अपने एक वार्ड में चलती थी, तो मुझे 6 महीने लग गए, डोर टू डोर एकदम। डोर टू डोर। और उसके बाद हमने सफाई के लिए मैं द्वार द्वार फिर वार्ड गए, तब 6 महीने लगे थे। अभी इस कार्यकाल में मैं रोज मेयर आपके द्वार, आज मेरा 7 वार्ड हो गया, अब कल 8वां वार्ड होगा। रेगुलर चल रहा है। अब आजकल तो मंदिर ढूंढ रहे हैं। मंदिर, पिछले मंदिर में पिछली बार भी 125 ढूंढ लिए थे। अभी कितने ढूंढ लिए? 125 हमारे पंसाले में है। अभी ढूंढ कितने लिए? हम कम से कम 20-22 मंदिर पर तो जा चुके हैं, और सब बेकनगंज, चमनगंज और खैराबाद और सब ऐसी जगह है, बाबूपुर। तो इन लोगों ने क्या मंदिर तोड़ दिए? सब तोड़ दिए हैं, सारी मूर्तियां तोड़ दी हैं, किसी में फैक्ट्री चला रहे हैं। जैसे एक था यहाँ चुन्नीगंज में, पिछली बार जब हम गए थे तो उसमें जूता चप्पल बन रहा था, इस बार जब हम गए तो जूता चप्पल नहीं बन रहा, उसमें गारमेंट की दुकानें चल रही, फैक्ट्री। तो इन लोगों के लिए क्या संदेश? अभी हमने, आज हमारा बजट था, बजट में हमने 2 करोड़ रुपए दिया है कि सारे जो हमारे धार्मिक स्थल उसकी रंगाई पुताई और गेट रेनोवेशन के लिए, मतलब बढ़िया बनाया जाए। जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो अब प्रभु करेगा, मेरा भगवान करेगा। जिसको ये लोग सोचते हैं हल्के हैं भगवान, भगवान हल्के नहीं है, उनके लाठी में दम नहीं है, वो अपना खुद न्याय करेंगे। न्याय हुआ कि नहीं हुआ, भगवान रामलला आ गए कि नहीं आ गए, साल भर हो जाएगा 22 तारीख को। हाँ, और अभी एक वीडियो क्लिप और वायरल हुई थी जिसमें आप हेलमेट लगाए हुए हैं। हेलमेट तो देखिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। अब मैं ऐसी जगह, बुलडोजर चल रहा था बाबा का, तो भैया हमारा ये कहने मतलब कि अगर हम कहीं जाएंगे तो हेलमेट तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। हम हेलमेट लगाते, रिवॉल्वर लगाए रहते हैं। डर नहीं लगता आपको? डर किस बात की? डर का जो डर गया वो मर गया। चुन्नीगंज और इधर उधर, देखो बेटा, जो डर गया वो मर गया। मरूंगी वहीं जहाँ विधि का विधान होगा, कोई माइक लाल मार नहीं सकता। वहीं मरूंगी जहाँ भगवान ने लिख दिया, प्रभु ने। योगी जी पे क्या कहना चाहिए, एक लाइन? हमने बता दिया, योगी जी आदमी को न समझो, भगवान के रूप। जिस तरीके से हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए योगी जी ने सदन में बोला, कोई बोलने की हिम्मत नहीं रह सकता। हमने तो पूरा देखा सदन में, एकदम लिखित, एकदम एक एक बात बताया। जब वहाँ शामली वालों की मामला हुआ तो सब उन्होंने बताया कि दंगे में कितने लोग मरे, कैसे मरे, क्या हुआ, सब कहाँ थे, सब तो उन्होंने पूछा। तो इतने बेबाक बोलते हैं योगी। देखिए वो साधु, आप उनके हिंदुत्व से सहमत हैं? मैं बिल्कुल उन सनातनी के, मैं तो भगवान हमारी भी उम्र में योगी जी के लग जाए और हमारे प्रदेश की ऐसी रक्षा करें, मेरे भगवान की ऐसी रक्षा करें। आप जो है कौन से मंदिर में ज्यादा जाती है पूजा के लिए? देखिए मैं परमठ तो रोज जाती। परमठ रोज जाती है? वो घर से शायद पास में भी है? पास हो चाहे दूर हो, तो रोज देखो। अब मैं जाती हूँ, ये मैं आज भी तुमसे नहीं कहूँ, मैं जाती हूँ। जब तक वो बुला रहे हैं तब तक मैं जाऊंगी। जिस दिन उन्होंने बुलाना बंद कर दिया, माइक, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं वहां पहुंच जाऊँ। ठीक बात। कितनी बार तो ऐसे गए, मान लो स्कूटर जा रहे हैं, गिर गए, लड़ गए, फिर भी हम उठे कि डॉक्टर के यहाँ तब जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ा के तब जाएंगे। अभी कानपुर शहर में ऐसे क्या क्या काम है जो भी प्रपोज्ड है, जो प्लानिंग में है, जो आपके उस पे गाइडेंस? देखिए मेरा एक सपना था कि मैं एक महिला मार्केट बनाऊं, वो हमारा करीब करीब रास्ते पर है। अच्छा। हाँ, उन्हें सोलर लाइट जो है, इसके लिए, इसका भी मेरा प्रपोजल बना है कि हम इतनी लाइट सोलर के माध्यम से बना लूं कि हम अपनी नगर निगम का पूरा उसी से चलाऊं। और जैसे मैं ये चाहती हूँ शहर को मैं पूरी सुविधा दे सकूं, उत्तर में भी दक्षिण में भी, लेकिन कुछ कुछ अड़चन आती रहती है, तो उसको
वही प्रभु पार करेंगे। किस तरह की अड़चन आती रहती है? अब अड़चन क्या है, अब जैसे अड़चन है कि मैंने जगह खाली कराया तो केडी कहता हमारा है, और हटाया तो कहता नजूर कहता तो हमारा, तो हम उसी में उलझे रहते, 2-4 महीने उसी में लग जाता है। क्लियर कट हो तो सर देना। देखो एक हमने प्रमिला सभागार बनवाया, गरीबों की शादी हो कुछ हो आप कराओ, एक हमने स्टेडियम में बनवाया, आप जाइए कभी जाइएगा देख लीजिए कितना बेहतरीन बनवाया। सभागार बनाया उसमें कोई भी जो है जाके हाँ उसका तो किराया है, किराया दी अपना है। अच्छा। 200-400 आदमियों का पूरा फिट है मामला, पूरी व्यवस्था है, पूरी है। कोई भी ले सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई ले सकता, हम कोई सबका restriction साथ नहीं है। सबका विकास। कानपुर शहर की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कानपुर की महिलाएं अब वो जमाने लग गए, अब हर महिला सशक्त है। मोदी जी ने सबको सशक्त, जब मोदी जी ने डोन किसी से उड़वा रहे हैं, किसी साल कितने लखपति बनवा दिया, कितनी महिलाओं करोड़पति बन गई, तो अब महिलाएं सब काम कर रही हैं। अब अपने ईमानदारी से सब लगी हैं, अपना काम करें, और हम लोग भी 50% लिखवा दी है। हम भी चाहते हैं कि हम लोग 50% हर जगह मिले, बस ठीक है। मतलब महिलाओं वाला आरक्षण मिले? बिल्कुल मिले, 50% मिलना चाहिए। महिला मतलब भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, आपको लगता है कि भाई उनकी तरह काम करना चाहिए? देखिए सुषमा स्वराज, विजय माता सिंधिया, ये लोग महान महिला है। मुलाकात हुई आपसे? हमारी सबसे मुलाकात। देखिए बेटा मैं बताना आपको भूल गई, मैं पूरे आपके माध्यम से पूरे शहर से अपील करती हूँ कि इस सर्दी में अगर उनके पास गाय या बछड़े हैं, अगर वो पाल पाए, नहीं तो हमारे पास भेज दें, मैं उनको रखे रहूंगी आराम से। उसके लिए नगर निगम को फोन करना पड़ेगा? हाँ नगर निगम को फोन करना पड़ेगा, मेरी गाड़ी आएगी ले जाएगी। और हमारा गौशाला है जाना गांव में, और हमारा गौशाला पनकी में है। हमारे पास इस टाइम 6-7 हजार गाय गौवंश है। मतलब कहीं हाईवे में कहीं शहर में मिले, कहीं मिले, अगर आप वो को भेज दीजिए, आप वहाँ में फोन करें और मैं तुरंत उठवा लूंगा। और हम सबसे अपील करती हूँ कि जब वो दूध देती हैं तो पीते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। हम कहते हैं छोड़ो मत, कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी मर जाए, तो आप सीधे नगर निगम। ये काम तो मैंने नगर निगम एक जानवरों के लिए कहा। अब कुत्तों के लिए भी हम थोड़ा करने वाले हैं, उनका भी कुछ इंतजाम करेंगे। और जैसे क्या कहते हैं कि सबको, जैसे मांस मछली है, हम कहते हैं अगर आप भाई, हम तो पूरा रोक ना पाएंगे, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आप अपने उसमें रहिए और एक मोटा पर्दा लगाइए और अंदर आप काट कूटे, आप सनक काट, खुला है आप नहीं बेच सकते। मैंने कई बार पकड़ा, कई बार बंद कराया। बंद? हाँ अभी आप देखो शीशा बंद करा दी कि पर्दा डलवा दिया? नहीं, दुकान जब बंद कराएंगे तब वो पर्दा डलेगा। अभी मैं 3 दिन पहले शीशा मऊ बाजार पूरी खाली साफ कराई, फिर वो लोग नहीं माने, फिर मैंने भेजा, आज अभी मैं सुबह फिर भेजा, फिर खाली कराया। मैं आपके यहाँ जाऊंगी, फिर वहीं जाऊंगी, देखो क्या हुआ। ठीक बात, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। भाई अगर कोई बातचीत रह गई हो तो आप जरूर कमेंट करके बताना, दोबारा फिर से बुलाएंगे।